पाठ कर रहे हैं भागवतम प्रथम स्कंद 16वां अध्याय। महाराज कली और महाराज परीक्षित और कली की जो भेंट हुई, उसके बीच में धर्म और धरती का वार्तालाप अभी हम पढ़ रहे हैं। और धरती शोक को प्रकट कर रही है, किस प्रकार क्यों दुखी है, उनके दुख का मुख्य कारण क्या है। उसी श्रृंखला में कल हमने देखा था, उन्होंने बताया कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की अनुपस्थिति में ये भर गए हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने धाम को जा चुके हैं और उन्हीं के साथ बाकी सारे गुण भी इस धाम से विलुप्त हो चुके हैं। हमने कल 40 गुणों के बारे में देखा था जो भक्तों के अंदर, भगवान के अंदर पाए जाते हैं। अभी आगे, आत्मानं चानुशोचामि भवन्तं चामरोत्तमं देवान् पितॄन् ऋषीन् साधून् सर्वान् वर्णांस्तथाश्रमम्। विनोद प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हे देवताओं में श्रेष्ठ, मैं अपने विषय में, आपके विषय में और उसी के साथ ही साथ सभी देवताओं, ऋषियों, पितृलोक के निवासियों, भगवत भक्तों तथा वर्णाश्रम धर्म के पालक सभी मनुष्यों के विषय में सोच रही हूँ। हरे कृष्ण प्रभु। तो पृथ्वी बता रही है कि ऐसा नहीं है कि मैं अकेले ही शोकाकुल हूँ, लेकिन भगवान के जाने से तो सारे वर्णाश्रम के धर्म के पालक, सारे मनुष्य, सारे ऋषि, देवता, पितृ सब दुखी हैं। और भगवान की अनुपस्थिति में उन सभी की हालत खराब होने वाली है, इसीलिए मैं शोक में डूबी हुई हूँ। सुजाता माता जी तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मानव जीवन को पूर्ण बनाने में मनुष्यों, देवताओं, ऋषियों, पितृलोक के निवासियों, भगवत भक्तों तथा वर्णाश्रम धर्म की वैज्ञानिक पद्धति का योगदान रहता है। अतएव मानव जीवन तथा पशु जीवन में जो अंतर है वह वर्णाश्रम धर्म की वैज्ञानिक प्रणाली से प्रारंभ होता है, जिसका मार्गदर्शन देवताओं के लिए ऋषियों के अनुभव द्वारा होता है और जो धीरे धीरे उठता हुआ परम पूर्ण सत्य पूर्ण परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण के साथ नित्य संबंध की स्थापना तक पहुंचता है। जब ईश्वर कृत वर्णाश्रम धर्म जो पशु चेतना का मानव चेतना में और मानव चेतना का ईश चेतना में विकास के निमित्त होता है, मूर्खों की प्रगति द्वारा छिन्न कर दिया जाता है, तब शांतिपूर्ण प्रगतिशील जीवन का समस्त ढांचा चरमरा जाता है। कलियुग में विषधर सर्प का प्रथम आक्रमण ईश्वरकृत वर्णाश्रम धर्म पर होता है। फलस्वरूप योग्य ब्राह्मण शूद्र कहलाने लगता है और शूद्र की योग्यता वाला ब्राह्मण बन जाता है। यह सब जन्म के झूठे अधिकार से होता है। जन्म के दावे से ब्राह्मण बनना प्रामाणिक नहीं है, भले ही इससे किसी एक शर्त की पूर्ति होती हो। ब्राह्मण की वास्तविक योग्यता तो मन तथा इंद्रियों को वश में करना तथा धैर्य, सरलता, स्वच्छता, ज्ञान, सत्य, भक्ति तथा वैदिक शास्त्रों की प्रति श्रद्धा इत्यादि है। आधुनिक युग में आवश्यक योग्यता पर विचार नहीं किया जाता। यहाँ तक कि श्री रामचरितमानस के अत्यंत लोकप्रिय रचयिता द्वारा भी झूठे जन्म अधिकार को समर्थन किया जाता है। यह सब कलियुग का प्रभाव है। अतएव गोरु पृथ्वी माता दयनीय दशा पर शोक व्यक्त कर रही थी। हरे कृष्ण। तो कलयुग का सर्वप्रथम प्रभाव ही है कि वर्णाश्रम पद्धति का विनाश। जैसे जैसे वर्णाश्रम पद्धति खत्म होगी, वैसे वैसे कलयुग अपना प्रभाव और ज्यादा बढ़ाता चला जाए। और हम देखते भी हैं कि जब माता पिता कहीं दूसरों को अपने बच्चों के बारे में बताते हैं, तो उन्हें ये बताने में बड़ा गर्व होता है कि हमारा बच्चा फलानी कंपनी में नौकरी कर रहा है, जो कि वास्तव में वर्णाश्रम के हिसाब से शूद्र कर्म है। और अगर उसी के दूसरे स्थान पर अगर वो मंदिर में पूजा कर रहा है, भजन कीर्तन या इत्यादि में लिप्त है, ऐसी बात बताने में उनको शर्म आती है, क्योंकि उसको समाज बड़ा निकृष्ट मानता है। तो ब्राह्मण कार्य को निकृष्ट माना जा रहा है, शूद्र कार्य को बड़ा माना जा रहा है। ये तो हम अपने दैनिक जीवन में देखते ही हैं। तो उस प्रकार से वर्णाश्रम पद्धति का पतन करके ही कली अपना साम्राज्य जमाता है। ब्रह्मादयो बहुतिथम यतपंग मोक्षा कामास्तपा समचरन भगवत प्रपन्ना साश्री स्ववासम अरविंद वनम विहाय यत पाद सौभगमलम भजते अनुरक्ता तस्याहमावीर कुलिशंकुश केतुकोत्केतई श्रीमत्
पदैर्भगवता समलं कृताङ्गी त्रिन् अत्यरोच उपलभ्य ततो विभूतिं लोकान् समां व्यसृज उत्स्मयतिं तदन्ते। आशीष प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सौभाग्य की देवी लक्ष्मी जी, जिनकी कृपा कटाक्ष के लिए ब्रह्मा जैसे देवता तरसा करते थे और जिनके लिए वे दिन में अनेक बार भगवान के शरणागत होते थे, वे कमल वन में अपने निवास स्थान को त्याग कर भी भगवान के चरण कमलों की सेवा में संलग्न हुई थी। मुझे वे विशिष्ट शक्तियां प्राप्त हुई थी जिनसे मैं ध्वज, वंश, अंकुश तथा कमल चिन्हों से, जो भगवान के चरण कमलों के चिन्ह हैं, अलंकृत होकर तीनों लोकों की संपत्ति को परास्त कर सकते थे। लेकिन अंत में जब मैंने अनुभव किया कि मैं कितनी भाग्यशालिनी हूँ, तब भगवान ने मुझे त्याग दिया। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो पृथ्वी एक और उपमा बता रही है कि भगवान के चरण कमलों को कौन सेवा करने के अधिकृत हैं? माता लक्ष्मी। माता लक्ष्मी, जिनकी कृपा कटाक्ष के लिए बड़े बड़े देवता भी तरसते हैं, ऐसी माता लक्ष्मी को यह सेवा दी गई है कि वो भगवान के चरण कमलों की सेवा करें। और मैं कितनी सौभाग्यशाली हूँ कि ऐसे चरण कमल मेरे ऊपर प्रतिदिन प्रतिक्षण चलते थे। भगवान जब वृंदावन में अपनी लीला करते थे तो कभी चप्पल नहीं पहनते थे, हमेशा ही नंगे पैर चलते थे। तो पृथ्वी का कितना बड़ा सौभाग्य था कि भगवान के चरणों के चिन्ह हमेशा पृथ्वी को शोभायमान करते थे। तो ऐसे जब भगवान का अंतर्धान हो गया, उनके चरणों की अब स्पर्श पृथ्वी को नहीं मिल रहा है, तो वो अपना शोक व्यक्त कर रही है। बसंत प्रभु तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। तात्पर्य: संसार का सौंदर्य तथा ऐश्वर्य भगवान की कृपा से ही बढ़ सकता है, किसी मानवकृत योजना से नहीं। जब भगवान श्री कृष्ण इस पृथ्वी पर विद्यमान थे, तब उनके चरण कमल के विशिष्ट चिन्ह धूलि पर अंकित होते थे, जिस विशेष कृपा के कारण सारी पृथ्वी यथासंभव भरी पूरी रहती थी। दूसरे शब्दों में, नदियां, समुद्र, वन, पर्वत तथा खाने, जो मनुष्यों तथा पशुओं की आवश्यकताओं को पूरा करने वाली है, अपने अपने कर्तव्यों की भली भांति पूरा कर रही थी। अतएव पृथ्वी की समृद्धि ब्रह्मांड के तीनों के अन्य सभी ग्रहों की समृद्धि से बढ़कर थी। अतएव मनुष्य को चाहिए कि वह पृथ्वी पर भगवान से सदैव कृपा बनाए रखने की याचना करे, जिससे हम उनकी अहेतुकी कृपा प्राप्त हो और हमें जीवन की सारी दुविधाएं प्राप्त हो, जिससे हम सुखी रहें। कोई यह प्रश्न कर सकता है कि जब पृथ्वी पर अपना कार्य पूर्ण हो जाने पर भगवान पृथ्वी छोड़कर अपने धाम चले जाते हैं, तो फिर हम उन्हें किस तरह रोक सकते हैं? इसका उत्तर यह होगा कि भगवान को रोकने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। भगवान सर्वव्यापी होने के कारण हमारे बीच उपस्थित हो सकते हैं, यदि हम उन्हें चाहते हैं। यदि हम श्रवण, कीर्तन, स्मरण इत्यादि द्वारा उनकी भक्ति में अनुरक्त रहे, तो सदैव हमारे साथ रह सकते हैं, क्योंकि वे सर्वव्यापी हैं। तो हरे कृष्ण। प्रकृति अपना ऐश्वर्य हमको देगी जब भगवान प्रकट रहेंगे। जब भगवान नहीं रहेंगे, प्रकृति शोक में डूब जाएगी। तो अब क्या करें? भगवान तो अपने धाम में चले गए, तो पुनः कैसे प्रकट करें? प्रभुपाद बोल रहे हैं पुनः प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान सर्वव्यापी हैं, वह कैसे अपने आप को प्रकाशित करते हैं और अपने आप को अंतर्धान कर लेते हैं। तो प्रकाशित करने की पद्धति है श्रवण, कीर्तन, स्मरण के माध्यम से। जब हम नवदा भक्ति का पालन करते हैं, भक्ति के 9 अंग जो शुरू होते हैं श्रवण और कीर्तन से, तो भगवान साक्षात प्रकट हो जाते हैं। और ऐसी स्थिति में प्रकृति भी शोक से बाहर आकर के आनंदित हो जाती है। तो इसलिए भक्तों को स्वयं के जीवन के लिए तो ठीक ही है, लेकिन मानव जाति के कल्याण के लिए भी श्रवण कीर्तन बहुत आवश्यक है। जब प्रभुपाद जी ने अमेरिका में प्रचार करने का बड़ा कोशिश की 1 साल तक, और एक योगा स्टूडियो में प्रभुपाद प्रवचन दिया करते थे। वो मायावादी था, वह भगवान के आकार को नहीं मानता था।
प्रभुपाद वहां प्रवचन देते थे तो ज्यादा लोग प्रभावित नहीं हो पाए। तो प्रभुपाद ने फिर कीर्तन शुरू किया। प्रभुपाद कीर्तन करते थे, वो लोगों को बड़ा पसंद आता था, और पार्क में जाकर के कीर्तन करते, बाहर जाकर कीर्तन करते। तो कोई बोल सकता है कि अरे ये समय की व्यर्थता नहीं है क्या, बाहर गलियों में घूम करके कीर्तन करना, भक्त लोग भी जाते नगर संकीर्तन करना। इस संकीर्तन के प्रभाव से भगवान प्रकाशमान होते हैं, और ऐसी परिस्थिति में पूरे संसार का कल्याण होता है, चाहे वो प्राकृतिक रूप से, बाह्य रूप से भक्ति कर रहे हो चाहे नहीं कर रहे हो, पूरे विश्व का कल्याण होता है। इसलिए प्रत्येक इस्कॉन मंदिर से और भक्तों का प्रयास ही रहता है कि हरिनाम संकीर्तन किया जाए। हरिनाम संकीर्तन बाहर जाकर के जन जन तक पहुंचाया जाए, जिससे उनके जीवन में पुनः भगवान की उपस्थिति वो लोग अनुभव कर सकते हैं। अनीता माता जी आगे पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। संसार की कोई ऐसी वस्तु नहीं जिससे भगवान जुड़े हुए ना हो। हमें चाहिए कि हम जुड़ने के संबंध को ढूंढ निकालें और अपराध रहित सेवा द्वारा उनसे जुड़ जाएं। हम उनके दिव्य शब्द उच्चारण द्वारा उनसे जुड़ सकते हैं। भगवान का पवित्र नाम तथा स्वयं भगवान एक ही हैं, और जो कोई निरपराध भाव से भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करता है, उसे तुरंत अनुभूति होती है कि भगवान उनके समक्ष उपस्थित हैं। यहाँ तक कि रेडियो ध्वनि के स्पंदन से हम ध्वनि की आंशिक अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं, और दिव्यता के ध्वनि को फिर से उच्चारित करके हम निश्चय भगवान की उपस्थिति का अनुभव कर सकते हैं। इस युग में जबकि प्रत्येक वस्तु कली के कलमश से दूषित है, शास्त्रों का आदेश है तथा भगवान चैतन्य महाप्रभु ने भी यही उपदेश दिया है कि भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन से हम तत्काल कलमश से रहित हो सकते हैं और क्रमशः दिव्य पद तक ऊपर उठकर भगवत धाम वापस जा सकते हैं। भगवान नाम का निरपराध रूप से कीर्तन करने वाला भक्त साक्षात भगवान के समान शुभ होता है, और संसार भर में भगवत भक्तों के विचरण करने से संसार के सारे कष्ट दूर हो सकते हैं। केवल भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन के प्रचार प्रसार द्वारा ही हम कलयुग के दुष्प्रभावों से बच सकते हैं। हरे कृष्ण। भक्त यह दृढ़ता से जानते हैं कि भगवान का नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है। तो जब भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन किया जाता है, तो उसी समय भगवान प्रकट हो जाते हैं। भगवान उसी नाम के रूप में प्रकट हैं। तो इस पे एक 1% भी संदेह नहीं होना चाहिए, और भक्त लोग इसी विश्वास के साथ निरंतर प्रचार करने का प्रयास करते हैं। प्रचार करने का मतलब क्या है? प्रचार करने का सरल मतलब है लोगों को हरिनाम जप करने के लिए उत्साहित करना, प्रेरणा देना। हम लोग जब प्रचार करते हैं, इसका मतलब, कई बार हम लोग सोचते हैं कि प्रचार करना मतलब कोई डोनेशन देगा, प्रचार करना मतलब कोई मंदिर में आकर के सेवा करेगा, प्रचार करने का मतलब कोई हमारे लेक्चर में बैठेगा, प्रचार करने का मतलब कोई हमारे प्रवचन में खूब हंसेगा। यह सब प्रचार के बाह्य अंग हैं। प्रचार का मुख्य अंग है व्यक्ति को हरिनाम संकीर्तन में संलग्न करना, और भगवान के पवित्र नामों का जप करे, संकीर्तन में संलग्न होगा तो सब कुछ स्वतः ही करेगा। लेकिन मुख्य बात है, प्रचार का मतलब हरिनाम संकीर्तन को हम लोग जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। भक्त को ये पता है कि अगर भगवान के नाम का कीर्तन स्मरण होगा तो संसार की सारी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। यो वै ममाति भरन् असुरवंशराज्ञम् अक्षोहिणीशतमापुनुददात्मतन्त्र त्वं दुःस्थमोनपदम् आत्मनि पौरुषेण सम्पादयन् यदुशुरमयन् अविभ्रतांगम। प्रमोदानंद प्रभु जी पढ़िए। प्रभु जी, हे धर्म पुरुष, मैं नास्तिक राजाओं द्वारा नियोजित अत्यधिक सैन्य समूह के बाहर से बोझिल हो उठी थी, और अब भगवान की कृपा से उससे उबर सकी हूँ। इसी प्रकार आप भी कष्टप्रद अवस्था में थे और खड़े भी नहीं हो सकते थे। इस तरह आपको भी उबारने के लिए यदुवंश में वे अपनी अंतरंगा शक्ति से अवतरित हुए थे। हरे कृष्ण।
तो कंस इत्यादि दुष्टों के प्रभाव से धरती और धर्म दोनों ही प्रताड़ित थे। तो भगवान के अवतार से इन दोनों की परिस्थिति ठीक हुई थी और अभी फिर से पुनः उनकी अनुपस्थिति में इस तरह हो गई। तो वो याद दिला रही है पृथ्वी कि देखिए भगवान की उपस्थिति से ही तो मेरा भार सब खत्म हुआ था। ये नास्तिक राजाओं ने जो मुझे प्रताड़ित कर रखा था, भगवान की कृपा से ही ये भार उतरा था और आपकी परिस्थिति को भी भगवान ने ही सुधारा था। सुमन माता जी पढ़िए तात्पर्य। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। तात्पर्य प्रभु जी द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। असुर गण दूसरे के मुख को लूट कर भी इंद्रिय तृप्ति का जीवन बिताना चाहते थे। इस आकांक्षा की पूर्ति हेतु असुर गण विशेषतया नास्तिक राजा या राज्य के प्रशासनिक अधिकारी अपने आप को अत्यंत घातक अस्त्रों से सज्जित करके शांतिपूर्ण समाज में युद्ध कराना चाहते हैं। उन्हें आत्मलाघा के अतिरिक्त जीवन में अन्य कोई अभिलाषा नहीं रहती। इस प्रकार पृथ्वी माता सैन्य शक्ति में अत्यधिक वृद्धि के कारण अत्यधिक बोझिल अनुभव करती हैं। असुरों की वृद्धि होने से धर्मात्मा मनुष्य विशेषतया भक्त या देवता दुखी होते हैं। ऐसी परिस्थिति में भगवान इन अवांछित असुरों को नष्ट करने तथा धर्म की पुनः स्थापना करने हेतु अवतरित होते हैं। भगवान श्री कृष्ण का यही उद्देश्य था और उन्होंने पूरा किया। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो पृथ्वी के ऊपर बड़े बड़े चट्टान हैं, बड़े बड़े पर्वत हैं, बड़ी बड़ी इमारतें हैं, लेकिन पृथ्वी को भार किसका लगता है? एक नास्तिक व्यक्ति का, अधर्मी व्यक्ति का भार लगता है। तो जब अधर्मी लोग बढ़ जाते हैं, वह भार को, वह बोझ को पृथ्वी सहन नहीं कर पाती और भगवान आकर के उस बोझ को हल्का करते हैं। तो कभी हम लोग दूसरे किसी को गाली भी देते हैं तो बोलते हैं ना, तुम पृथ्वी के बोझ हो, तुम पृथ्वी के भार हो। इसका मतलब क्या है? तुम दुष्ट हो, तुम नास्तिक प्रवृत्ति को। तो उसी प्रकार से यहाँ पर बताया जा रहा है, ये बोझ को कम करने फिर भगवान स्वयं आते। और अभी अंत में पृथ्वी माता सारांश बता रहे हैं। का वा सहेत विरहम पुरुषोत्तमस्य प्रेमावलोक रुचिर स्मित वल्गुजल्पै स्थर्यं समानम अहरम मधुमानिनाम मानिनीनाम रमो तु स्वमम यद अंग्रिविंतिंकिताय। पायल माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। अतः ऐसा कौन है जो उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विरह की व्यथा को सह सकता है? वे अपनी प्रेम भरी मीठी मुस्कान, सुहावनी चिंतवन और मीठी मीठी बातों से सत्य बाबा जैसी प्रियतमाओं की गंभीरता तथा प्रणय क्रोध हाव भाव को जीतने वाले थे। जब वे पृथ्वी की सतह पर चले थे तब वे उनके चरण की धूल में मग्न हो जाती थी और फिर घास में आच्छादित हो जाती थी और हर्ष से उत्पन्न मेरे शरीर पर रोमांच जैसा था। श्री कृष्ण। तो फिर भगवान के चिंतन करते हुए पृथ्वी माता भगवान की लीलाओं का स्मरण कर रही हैं। किस प्रकार भगवान अपनी मधुर मुस्कुरान के साथ, अपने मधुर स्वभाव से अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करते थे। मुख्यतः यहाँ भगवान की रानी सत्यभामा के विषय में बताया गया है। सत्यभामा भगवान की बड़ी प्रिय रानी थी। कई बार भगवान से क्रोधित भी हो जाती थी और वो भगवान को उनको मनाना पड़ता था। दोनों का अलग अलग भाव है। रुक्मिणी का भाव बहुत सौम्य भाव है। भगवान एक बार उनसे थोड़ा सा हंसी मजाक करने लगे। बोले, रुक्मिणी तुमने मुझसे शादी करी क्यों? तुम्हारे लिए तो वो शिशुपाल अच्छा था। मैं वास्तव में, मेरे कोई जाति भी पता नहीं, मैं तो गाय चराता था और मैं तो देखो रण से भी छोड़ करके भाग जाता हूँ। मेरे अंदर कोई गुण नहीं है और अभी भी बहुत देर नहीं हुई है। तुम चाहो तो हम कई व्यवस्था कर सकते हैं तुम्हारी। तो यह सुन के भगवान को लगा रुक्मिणी को क्रोध आएगा, थोड़ा लड़ाई करेंगी, कुछ करेगी, लेकिन रुक्मिणी तो वह सुनते ही बेहोश हो गई, वहीं नीचे सीधे गिर गई।
तो वो भगवान को इतना प्रेम करती थी, वो बहुत सीधे स्वभाव की है। सत्यभामा दूसरा स्वभाव है, सत्यभामा लड़ाई करती है। भगवान के साथ गई स्वर्ग में, भगवान को बोलते हमको पारिजात चाहिए। भगवान ने बोला अरे हम दूसरे के घर से ऐसे कैसे उठा के पारिजात लेके जाएंगे। सत्यभामा ने हमको यही चाहिए, लड़ाई करने लगी। तो उनकी जिद पर भगवान को भी देवताओं से पारिजात के लिए युद्ध करके पारिजात लाना पड़ा। तो उस प्रकार अलग अलग भाव से भगवान अपने भक्तों के साथ लीला कर रहे थे। और जब वो चलते थे तो उनके चरण कमलों की धूल, घास इत्यादि जो छोटे छोटे पौधे थे, घास थी, इनके लगते थे और ये सब भी आनंद में खड़े हो जाते थे। तो जैसे मानो किसी के शरीर पे रोम खड़े हो जाते हैं। पृथ्वी बोल रही है मेरे शरीर का ये रोमांच था, ये सारे घास इत्यादि भगवान के चरणों कमलों से स्पर्श करके सीधे खड़े हो जाते हैं। ये मानो पृथ्वी की भाव बता रहा है कि कैसे भाव में पूर्ण रूप से डूब जाती थी पृथ्वी, ये सब लीलाओं का दर्शन करते करते। माधवी प्यारी माता जी पढ़िए तात्पर्य। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। भगवान तथा भगवान की हजारों रानियों के मध्य घर से जाने पर वियोग की अनेक संभावनाएं थी, लेकिन यहाँ तक पृथ्वी का संबंध है, भगवान के चरण कमलों को तो पृथ्वी पर पड़ना ही था, अतएव वियोग की कोई संभावना ना थी। किंतु जब भगवान पृथ्वी को छोड़कर अपने दिव्य धाम चले गए तो पृथ्वी की वियोग भावना अत्यंत तीव्र हो गई। हरे कृष्ण। प्रभुपाद बता रहे हैं कि रानियों के साथ इतना सुंदर आदान प्रदान करते थे, लेकिन फिर कई बार हस्तिनापुर चले गए, कुरुक्षेत्र के युद्ध के समय चले गए, तो रानियों को फिर विरह होता था। लेकिन पृथ्वी तो सभी पूरा, जब तक लीला है, जब तक भगवान पृथ्वी के साथ तो स्पर्श में है, तो पृथ्वी को सबसे ज्यादा भगवान का संग मिला। तो भगवान के वियोग में उतना ही वह द्रवित भी हो रही है। यह अध्याय का आखिरी श्लोक। तयोर एवं कथायुत पृथ्वी धर्मयोस्तथा परीक्षन्नाम राजर्षि प्राप्त प्राचीम सरस्वतीम। मित्रविंदा माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। जब पृथ्वी तथा धर्म पुरुष इस बातों में संलग्न थे तो राजर्षि परीक्षित पूर्व की ओर बहने वाली सरस्वती नदी के तट पर पहुंच गए। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो जब ये दोनों इस प्रकार वार्तालाप कर रहे थे, धर्म ने पृथ्वी को पूछा, पृथ्वी ने अपना दुख प्रकाशित किया और यह वार्तालाप सुनते सुनते महाराज परीक्षित सरस्वती तट के पास इनके मध्य में पहुंच गए। तो अब आगे महाराज परीक्षित और इनके बीच में क्या बात होती है, हम लोग अगले अध्याय से देखेंगे। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के अंतर्गत परीक्षित ने कलयुग का सत्कार किस तरह किया नामक 16वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। तो अभी कली का सामना एकदम प्रत्यक्ष रूप से महाराज परीक्षित के साथ हुआ नहीं है, अभी केवल वो सिम्टम्स देखे हैं। कली के जो अलग अलग क्रियाएं शुरू हो गई हैं वह महाराज परीक्षित देख रहे हैं, और बैल और गाय के रूप में पृथ्वी और धर्म वार्तालाप के माध्यम से कली के लक्षणों को बता रहे हैं। लेकिन अगले अध्याय में हम देखेंगे किस प्रकार प्रत्यक्ष रूप से कली की भेंट महाराज परीक्षित के साथ होगी। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? बसंत प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, ये थोड़ा सा इस क्लास से अलग क्वेश्चन है कि जैसे जब हम भक्तों का संग करते हैं, क्लास सुनते हैं, तो हमें पता चलता है कि वास्तविक में हमें क्या करना चाहिए और हम जो अभी कर रहे हैं, कर पा रहे हैं, ये दोनों में बहुत का डिफरेंस है। ये पता है ये मुझे करना चाहिए पर वहां तक नहीं कर रहे हैं। तो ये डिफरेंस को ओवरकम कैसे किया जाए, वहां तक पहुंचा कैसे जाए, और बीच में बहुत सारी चैलेंजेज आते हैं, बाधाएं आते हैं। तो हरे कृष्ण। देखिए, जब हम शास्त्रों को पढ़ते हैं या प्रवचनों को सुनते हैं तो उसमें जो हमारा लक्ष्य है, गंतव्य है, वह उसको बताया जाता है। हो सकता है हम पूरा पूरा गंतव्य एक दिन में प्राप्त ना कर पाए, धीरे धीरे प्रयास करना चाहिए। कल हम हरिप्रिया माता जी के प्रश्न में भी चर्चा कर रहे थे, धीरे धीरे प्रयास करना चाहिए। जब हम गंभीरता पूर्वक प्रयास करते हैं
तो भगवान हमको शुद्ध करने में मदद करते हैं। जब भक्त इस प्रकार से धीरे धीरे प्रयास करेगा, जैसे मैं पवनेश प्रभु ने भी इस तरह प्रश्न पूछा था कुछ दिन पहले, मैं उदाहरण दे रहा था। मान लो एक छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा कोई ऊपर, बहुत ऊपर रखे हुए स्थान पे कोई वस्तु को उठाना चाहता है, बहुत प्रयास कर रहा है, कूद रहा है, उछक रहा है, हाथों को ऊंचा करके प्रयास कर रहा है। उसको जब आप बहुत देर तक देखेंगे तो आप क्या करेंगे? आप पास में जाएंगे, उस वस्तु को उठा करके उसके हाथ में दे देंगे, और तब देंगे जब उसके लिए हानिकारक ना हो। यदि हानिकारक वस्तु के लिए उछक रहा है तो हो सकता है ना देंगे, लेकिन हानिकारक नहीं है तो उठा करके दे देंगे। उसी प्रकार से भगवान देखते हैं किसके लिए प्रयास कर रहा है। क्या माया के लिए प्रयास कर रहा है तो फिर नहीं देंगे। अगर भगवान की भक्ति के लिए प्रयास कर रहा है तो भगवान उसको तुरंत उठा करके दे देंगे। लेकिन हमारा प्रयास बहुत आवश्यक है। वो हमारे प्रयास से हम भक्ति प्राप्त नहीं करेंगे, लेकिन हमारे प्रयास से भगवान का हम जो ध्यान है हमारे ओर केंद्रित करते हैं। भगवान ये देखते हैं कि भक्त मुझे चाहता है, और तब अपनी भक्ति भक्त को दे देते हैं। तो प्रयास करते रहना चाहिए गंभीरता से। हम लोग जब सुबह उठते हैं, अपना हरि नाम का जप करने का प्रयास करते हैं, मंदिर के जो प्रार्थनाएं हमने सीखी हैं, चाहे मंदिर आप आ रहे हैं चाहे घर में ही हैं, संसार जी दावनल प्रार्थना कीजिए, नरसिंह आरती कीजिए, तुलसी आरती कीजिए। तो ये सब चीजें करने से हमारी गंभीरता का प्रकाश होता है, और जब हम इस प्रकार से करते हैं, भगवान देखते हैं कि हाँ ये भक्ति प्राप्त करने के लिए गंभीर है, तो हमको शुद्ध बना देते हैं। तो प्रयास करते रहना है। ठीक है। जी 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 प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु। हरे कृष्ण। मित्रविंदा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन अगले अध्याय का था, आप उस दिन नहीं बता पाए थे। दो क्वेश्चन था, मन से मुक्त कैसे हुआ जाए प्रभु जी, और दूसरा क्वेश्चन था कि मन के माध्यम से अगले जीवन कैसे प्राप्त किया जाता है। मन से मुक्त होने का अर्थ है कि मन के वशीभूत आत्मा को नहीं होना चाहिए, आत्मा के वशीभूत मन को होना चाहिए। जैसे शास्त्र अनुरूप जो क्रम है, वो क्रम क्या है कि सारी इंद्रियों को घोड़े बताया गया है, मन को उन घोड़ों को पकड़ने वाली लगाम बताया गया है, बुद्धि को सारथी बताया गया है, और आत्मा को यात्री बताया गया है जो पीछे बैठा हुआ है रथ में। अब आप एक नॉर्मल प्रोसीजर देखो, जब मान लो आपने कोई टैक्सी बुक करी या ऑटो में आप बैठे, तो आप ऑटो वाले को बोलते हो कहाँ जाना है, फिर ऑटो वाला स्टीयरिंग घुमाता है, और तब पहिया उस स्थान पे जाता है। मान लो पहिया अपने आप ही घूमता है, वो चला जाए, तो ऑटो वाला परेशान हो जाएगा, आप भी परेशान हो जाएंगे। स्टीयरिंग अपने आप ही घूमने लगे तो क्या परिस्थिति होगी? एक्सीडेंट हो जाएगा। तो ये हमारी स्थिति है। अभी मन हमको आदेश दे रहा है कि ये करो, वो करो, ये करो, वो करो। हम क्यों मन की बात मानेंगे? मन को हमारी बात मानना चाहिए। तो जब आत्मा बुद्धि को आदेश देती है, नहीं मेरे को विषय वस्तु में नहीं, कृष्ण चेतना में संलग्न करो, तब बुद्धि मन को लगाम को खींचती है, मतलब मन को टाइट करती है, और तब मन इंद्रियों को टाइट करता है। तो मन के प्रभाव से मुक्त होने का मतलब क्या है कि मन आपके ऊपर हावी ना हो, आप मन के ऊपर हावी हो। यह मुख्य बात है। और दूसरा आपने बोला कि कैसे मन के माध्यम से भगवान तक पहुंच सकते हैं। तो जब यही मन कृष्ण अगले चेतना में संलग्न हो जाता है, तो हम लोग कृष्ण के पास पहुंच जाते हैं। जब मन विषयों में लगा रहता है, तो मन क्या होता है? सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है। आत्मा के ऊपर दो आवरण है। पहला आवरण है सूक्ष्म शरीर, उसके ऊपर दूसरा आवरण है भौतिक स्थूल शरीर जो हम देख रहे हैं। अब जब मृत्यु होती है तो ये स्थूल शरीर छूट जाता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर अभी भी रहता है, मन बुद्धि अहंकार। तो मन में जो विचार होंगे, वही विचारों के माध्यम से अगला शरीर मिलता है। जैसे मन को बहुत मांस भक्षण करने की इच्छा है, तो फिर ऐसा शरीर मिलेगा जिससे अगले जीवन में मांस भक्षण कर सके। मन को बहुत सोना पसंद है, तो फिर अगले जन्म ऐसा मिलेगा जैसे जानवर 6 महीना 8 महीना सो सके। तो इस प्रकार से मन की परिस्थिति के अनुसार अगला जन्म प्राप्त होता है। ठीक है। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद। ज्योत्सना माता जी।
अनम्यूट कीजिए। हाँ हाँ जी। हाँ प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन है, आपने बोला कि भगवान ने देवताओं से लड़ाई की पारिजात पाने के लिए, हम्म, पर देवताओं को तो पारिजात ऐसे ही समर्पित नहीं कर देना चाहिए था कि भगवान ने मांगा है। हाँ वेरी गुड, कर देना चाहिए, लेकिन यही भौतिक जीवन का मजा है। भौतिक जीवन का मजा क्या है कि हम लोग सोचने लगते हैं कि हम लोग नियंता है, हम लोग सोचते हैं कि ये हमारा है। हमारे जीवन में भी इस प्रकार होता है। जब भगवान हमारे जीवन से कुछ ले लेते हैं तो हमको क्या लगता है, भगवान ने हमारे साथ बहुत अन्याय किया, भगवान ने हमारे साथ बहुत बुरा किया। अरे सब कुछ भगवान का है, भगवान ने ले लिया वापिस, तो फिर भगवान को समर्पित होना चाहिए। तो इस लीला के माध्यम से भगवान क्या बता रहे हैं कि देवता भी मोहित हो जाते हैं, देवताओं को भी लगने लगता है कि उनकी संपत्ति है, लेकिन मुख्य संपत्ति किसकी है, भगवान की है। तो इसलिए ये शिक्षा लेना है कि जो कुछ भगवान हमारे जीवन में कर रहे हैं वो हमारे भले के लिए कर रहे हैं, और ये सारा हमारा जीवन, हमारा परिवार, हमारा सामर्थ्य, हमारा धन, सब कुछ भगवान का है। तो यदि वो भगवान की सेवा में लगता है तो हमारे जीवन का साफल्यता है। अगर नहीं लग पा रहा है, इसका मतलब अब हम भी देवताओं की तरह भगवान से युद्ध कर रहे हैं। तो उस तरह शिक्षा लेना चाहिए। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। मणि माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। एक थोड़ी सी छोटी सी दुविधा जैसी थी हमारे मन में कि जैसे मनुष्य क्या है, विकास कर रहा है हमेशा से। आज आज मोबाइल है, कल रेडियो नहीं था, फिर एक समय भक्ति काल था, तब ट्रेनें नहीं थी मीराबाई या सूरदास जी के समय पे, हम्म, और उसके पहले समुदाय में रह के खेती करना सीखता था, और उसके पहले जंगलों में रह के मांस खाना या इस तरह से मतलब जीवन था। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि प्रभु जी, द्वारिका जब द्वापर युग था तब तो बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं थी, महल थे। फिर इसके बाद कलयुग आया, तो उसके बीच में ऐसा क्या हुआ कि मनुष्य इस स्तर तक पहुंच गया? फिर कहाँ से इतने सारे धर्म शास्त्र ये सब आ गए? हाँ सर, ये जो कंफ्यूज। आप इतिहास बता रहे हैं, ये पाश्चात्य जगत का इतिहास है। पाश्चात्य जगत में वो लोग रहते थे जो मांस खाते थे और पत्थर घिस घिस के अग्नि निकालते थे। वो पाश्चात्य जगत की आप बात कर रहे हैं। भारतवर्ष का इतिहास ये नहीं है। भारतवर्ष का इतिहास ये है कि मोबाइल तो आज आया है, लेकिन उस समय पर ऋषि मुनि ध्यान के माध्यम से एक दूसरे से बात कर लेते थे। और ये तो लोकल कॉल एसटीडी नहीं, देवताओं तक से बात कर लेते थे। तो इतनी महान पद्धतियां तब उस समय पर थी। सर्जरी की बात करें तो कितनी बड़ी बड़ी सर्जरी उस समय पर हो जाया करती थी। अभी तो हार्ट ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, कभी आपने सुना है हेड ट्रांसप्लांट, किसी का सिर निकाल के दूसरे का सिर लगा दिया, कभी हुआ ऐसा? लेकिन भगवान शिव ने किया गणेश के लिए। तो उस समय की पद्धतियां इतनी ऊंची थी कि हम विचार भी नहीं कर सकते। अभी ट्रेन है, बस है, उस समय के जो अश्व थे, जो रथ थे, मन की गति से चलते थे। मन की गति मतलब आज भी मैं उज्जैन में बैठा हूँ, मैं अभी सोचूं कि मैं मायापुर चला जाऊं, बस मन की गति मायापुर पहुंच गया, तो जस्ट अगले सेकंड मेरा रथ मायापुर पहुंच जाएगा। तो इतना एडवांस्ड हमारी वैदिक संस्कृति थी। लेकिन पाश्चात्य जगत की ये जो थ्योरी है हमको पढ़ाई जाती है। अब कलयुग में क्या हुआ, कलयुग में जो हुआ वह पृथ्वी माता स्वयं बता रही है। भगवान के अंतर्धान होने से सारे विशेष गुणों का प्रकाश, सारे विशेष गुण अप्रकाशित हो जाते हैं, सारे विशेष गुण भी अंतर्धान हो जाते हैं। जब गुण अंतर्धान होते हैं तो क्या होता है, ईर्ष्या, मद, मोह, मात्सर्य, काम, क्रोध, यह सब का प्रादुर्भाव होता है। जब इनका प्रादुर्भाव होता है तो लोग आपस में ही लड़ने लगते हैं, जैसे यदुवंश का हुआ। आपस में ही एक दूसरे का संहार करने लगे, आपस में ही एक दूसरे को मिटाने लगे। उसके कारण से पूरी सभ्यता नीचे गिर गई। तो हमारे जो वर्णाश्रम पद्धति का पतन हुआ वह इस कारण से हुआ। और उसका समाधान क्या है, जितनी ईश्वर चेतना हमारे समाज में पुनः आएगी, उतना सामर्थ्य, उतना समृद्धि समाज में पुनः प्राप्त होगी। देखिए अभी का एडवांसमेंट जो है ना, बहुत ही क्या बोलेंगे उसको, फेक एडवांसमेंट है। लोगों ने गाड़ियां बनाई,
अभी स्थिति ऐसी हो गई है, दिल्ली जैसे शहरों में हर कभी स्कूल बंद करना पड़ता है। आपको पता है क्यों? क्योंकि एयर पॉल्यूशन का इंडेक्स इतना बढ़ जाता है कि बच्चों को बाहर जाते ही आंख मुंह सब कुछ जलने लगता है। तो ये प्रगति हुई है कि हमारा डिमोशन हुआ है कि हम घर से ही बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। हम एलोपैथिक मेडिसिन खाते हैं, एक सिम्टम मिटता है, दूसरी बीमारी शुरू हो जाती है। क्या वर्णाश्रम पद्धति में कैंसर होता था? आज कैंसर घर घर में है। तो इस तरह हम लोग देख सकते हैं कि वर्णाश्रम पद्धति जो थी, वैदिक संस्कृति जो थी, उसमें व्यक्ति का हर तरह से जो उत्थान होता था, और अभी जो परिस्थिति है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। तो ये हमें सिस्टमैटिकली थोपा गया है पाश्चात्य जगत की संस्कृति के द्वारा कि नहीं नहीं, पहले तो आप लोग समृद्ध नहीं थे, अभी देखो हमने ट्रेन, मोबाइल फोन ये सब दे दिया तो आप बड़े सुखी है, तो भगवान को भूल जाइए और साइंटिस्टों की पूजा कीजिए। ये वैदिक संस्कृति को पछाड़ने के लिए आधुनिक साइंटिस्टों की प्रचार का काम है। लेकिन हमको शास्त्रों से समझना चाहिए, जिस प्रकार यह पृथ्वी बोल रही है, भगवान की उपस्थिति होगी तो प्रकृति हमारी सहायता करेगी। ठीक है प्रभु जी, लेकिन ये मोहन जोदड़ो की सभ्यता, नगरी सभ्यता भी तो स्टार्ट ही भारत से ही हुई थी, तो उस वही समय तो कोई मैं नगर बोल रहा हूँ। वगैरह? तो नगर थे ना, मोहनजोदारो, हड़प्पा, क्या बताते हैं वहां पर उस समय भी नगर है, ड्रेनेज सिस्टम है। फ्रांस में 18वीं सदी तक ड्रेनेज सिस्टम नहीं था। आपको मालूम है वहां बड़े बड़े कमरे, परफ्यूम की डिस्कवरी कैसे हुई? बड़े बड़े कमरे थे, लोग शौच क्रिया करके आते थे और उसमें खूब बदबू आती थी, इसलिए वो लोग परफ्यूम लगाते थे। यहाँ से परफ्यूम की डिस्कवरी फ्रांस में हुई। कहने का तात्पर्य, जहाँ 18वीं सदी तक ड्रेनेज सिस्टम नहीं था, नालियों का कंसेप्ट ही नहीं पता था, और भारत की हजारों हजारों साल पहले की नगरियां, उधर ड्रेनेज सिस्टम था, उधर सिक्के निकले हैं, उधर गवर्नमेंट के फरमान जो निकलते हैं स्टैंप लगा करके वो निकले हैं। ये सब सभ्यताएं पाश्चात्य जगत में कहाँ थी? तो वही तो हम बोल रहे हैं कि वैदिक संस्कृति बहुत बहुत उत्कृष्ट थी। जो वहां पर कंकाल मिले हैं, उन कंकाल में माताओं के हाथ में कंगन तक मिले हैं। आप विचार कर सकते हैं उस परिस्थिति में भी कैसे मेटल को गला करके कंगन बनाना है, डिजाइन बनाना है, वो सब भी पद्धति थी। और हम लोग पाश्चात्य जगत में क्या इस तरह सभ्यता है, आज तक उनको मालूम नहीं कंगन कैसे बनाना है। तो इस प्रकार से हमको अपनी वैदिक सभ्यता पे बहुत गर्व होना चाहिए और पुनः अपने शास्त्रों को पढ़ करके समाज में जागरूकता फैलानी चाहिए। ठीक है, तो प्रभु जी, फिर इसके ऊपर द्वापर हाँ, और कलयुग के बीच कोई प्रलय हुआ होगा क्या, छोटा मोटा, जो सब चला गया था उसका नहीं कुछ? नहीं, प्रलय नहीं होता है, यही हुआ जो हम पढ़ रहे हैं अभी। भगवान का विलुप्त होना, कली का अपना प्रभाव डालना, और कली के प्रभाव डालने के कारण लोगों का स्वार्थी होना, लोगों का ईर्ष्या परायण होना, एक दूसरे को आघात पहुंचाना, और उसके कारण बड़ी बड़ी सभ्यताओं का पतन होना, यह मुख्य कारण होता है। ठीक है, जी जी, क्लियर। सुजाता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे आज हम पढ़ रहे थे कि जो आज के जमाने की बेस्ट पैकेज वाली जॉब्स हैं वो शूद्र की हैं सब काम, और पंडित या पुजारी का ही असली ब्राह्मण का कार्य है। तो प्रभु जी, आज के जमाने में जो अर्थव्यवस्था का ढांचा है, तो वो कैसे हम अपने बच्चों को प्रैक्टिकली कैसे ये अप्लाई कर पाएंगे कि इन नौकरियों को इसीलिए ना लें? इसीलिए जी वर्णाश्रम के लिए कोई एक व्यक्ति नहीं कर पाएगा। वर्णाश्रम के लिए पूरा का पूरा समुदाय वर्णाश्रम परायण होना चाहिए। जहाँ पर बड़े बड़े कृषि उद्यान, बड़े बड़े कृषि क्षेत्र हो, जहाँ पर कृषि किया जाए, हमारे खुद की पाठशालाएं हो, हमारे खुद की औषधि के संस्थान हो, वहां पर जाकर के वर्णाश्रम प्रैक्टिस किया जा सकता है। देखिए, एक व्यक्ति, आप ऐसे समाज में रह रहे हैं जो वर्णाश्रम विहीन है, तो ऐसे समाज में कैसे आप अपने आप को पालन करेंगे? लेकिन जब हम ऐसे समुदाय में रहेंगे जहाँ वर्णाश्रम परायण समुदाय होगा, वहां पर ब्राह्मणों के लिए स्थान होगा, क्षत्रियों के लिए स्थान होगा, शूद्रों के लिए स्थान होगा, वैश्यों के लिए स्थान होगा, तब जाकर के हम लोग वर्णाश्रम को पालन कर पाएंगे। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने प्रथम प्रचार किया कृष्ण भावनामृत कि पहले ऐसे समुदायों की सृष्टि हो। फिर प्रभुपाद का सेकंड स्टेप है वर्णाश्रम। प्रभुपाद अपने अंतिम समय पे बोले थे कि मैं केवल 50% कार्य मेरा पूरा कर पाया,
मतलब मंदिरों की स्थापना तो कर दी, प्रचार तो कर दिया, लेकिन ये 50% है। अगला 50% है वर्णाश्रम पद्धति को लगाना। इसीलिए हम लोग को प्रयास करना है, पहले प्रचार करना है, इत्यादि करना है, और फिर जब इस समुदायों की सृष्टि होगी तब हम वर्णाश्रम को पालन कर पाएंगे। वर्णाश्रम में 3 वस्तुओं का कभी भी मूल्य नहीं लिया जाता था। एक है शिक्षा, एक है भोजन, और तीसरा है औषधि। और अभी आप देखिए यही 3 सबसे बड़े व्यापार हैं, एजुकेशन, मेडिसिन एंड फूड इंडस्ट्री। यही सबसे बड़े रेवेन्यू जनरेशन के साधन हैं। तो अगर ऐसी परिस्थिति में कैसे वर्णाश्रम को पालन करेंगे? तो जब वर्णाश्रम पद्धति के समुदाय होंगे, इसलिए प्रभुपाद ने बड़े-बड़े कृषि समुदाय बनाए। गीता नगरी में, न्यू वृंदावन में, हैदराबाद में इत्यादि में बड़े-बड़े फार्म लेकर के भक्तों को प्रशिक्षित किया कि अपना अनाज उगाओ, अपने अनाज का वहीं पर इस्तेमाल करो, स्वावलंबी बनो, सेल्फ सफिशिएंट, कि आपको बाहर जाने की आवश्यकता ही ना पड़े। तब वर्णाश्रम का हम पालन ठीक से कर पाएंगे। और कोरोना जैसी स्थिति में फिर परेशान नहीं होंगे कि ग्रोसरी कहाँ से आएगी। इस तरह समुदाय में रहेंगे सेल्फ सफिशिएंट, कहीं बाहर जाने की जरूरत ही जी नहीं प्रभु जी। जी उस तरह से। जी प्रभु जी। ठीक तो है? प्रभु जी, जो इतने सारे कैरियर ऑप्शंस आज अवेलेबल है, उसमें से हम कुछ प्रायोरिटाइज कर सकते हैं क्या, जो हाँ, वर्णाश्रम उसमें गृहस्थ से के कुछ प्रायोरिटी कर जो सकते हैं, जैसे टीचिंग जॉब। जैसे? जी टीचिंग जी। जॉब इज सात्विक जॉब। भक्तों के लिए टीचिंग ओके। जॉब सबसे अच्छा है। एक तो सम्मान का जॉब है, दूसरा जी सात्विक है, और समय से जाएंगे, समय से आएंगे तो भक्ति भी ठीक से कर पाएंगे। दूसरा, जी बिजनेस करना चाहिए। भक्त लोग बिजनेस भी कर सकते हैं। बिजनेस ओके। वैश्य प्रवृत्ति होती है, शूद्र नहीं होता है। तो बिजनेस में क्या होता है कि आपका समय आपका है, आप अपना नियम से जा सकते हैं, आ सकते हैं। कभी इमरजेंसी आएगी वो बात अलग है, लेकिन बिजनेस में आप दूसरे के अंदर अधीनस्थ नौकर नहीं है। ये भी भक्त लोग धीरे धीरे प्रयास कर सकते हैं। ये सब ऑप्शंस हैं कि कम से कम हम लोग अभी वर्तमानिक परिस्थिति में वर्णाश्रम का पालन कर सकते हैं। ठीक जी है? प्रभु, थैंक यू, हरे कृष्ण। विनीत प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। यस प्रभु जी, प्रभु। मेरा प्रश्न ये था कि जैसे 2 शब्दों का प्रयोग हमेशा होता है, जीव और आत्मा। तो प्रभु जी, जैसे हमारी जो आइडेंटिटी होती है, तो हम उसको जीव मतलब जो है, जैसे आज हम जो भी जीवन जी रहे, तो अब हम अपने आप को जीव बोलते ही हैं, और आत्मा से हमारी आइडेंटिटी रहती है। प्रभु जी, दोनों शब्दों का थोड़ा सा एकदम दोनों एक क्लियरिटी। दूसरे के पर्याय हैं, दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। आत्मा ही जीवात्मा है, जीवात्मा, दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। जीव बोल सकते हैं, आत्मा बोल सकते हैं, दोनों एक ही बात है। जी प्रभु जी, जिसके मतलब अंदर, इसमें देखो शब्द कहाँ से आया, जिसके अंदर जीवन है उसको जीव बोलते हैं। और जीवन किसके अंदर है? जिसके अंदर आत्मा है। तो आत्मा जिस शरीर में नहीं रहेगी वो तो मृत हो गया, वह जीवित नहीं रहेगा, तो उसको जीव कैसे बोलेंगे? तो इसलिए आत्मा और जीव दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। इसमें शुद्धता का या ऐसा कोई मात्रात्मक कोई भेद नहीं है? नहीं नहीं, भगवान दोनों ही शब्दों को यूज किए। गीता में भगवान आत्मा शब्द भी यूज किए हैं, जीव शब्द भी यूज किए हैं, दोनों ही यूज किए हैं। जी प्रभु जी, ठीक थैंक यू है? प्रभु जी। आशीष प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा सवाल ये था कि प्रभु को 11 इतनी प्रिय क्यों है, और जब हम 11 का व्रत रखते हैं तो ये हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि आज ये रखना है या कल रखना है, तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन ज्यादा रहता है, तो इसकी बड़ी दिक्कत आती है। देखिए, एकादशी भगवान को प्रिय इसलिए क्योंकि एकादशी भगवान ने ही बनाई है। भगवान श्री कृष्ण एक बार नरक में जाते हैं और नरक में देखते हैं कि किस प्रकार जीवात्माएं बहुत कष्ट भोग रहे हैं। तो भगवान को हृदय बहुत द्रवित हो जाता है। तो भगवान के हृदय से जो करुणा निकलती है, उससे एक सुंदर स्त्री बाहर आती है और वो अपना परिचय देती है कि भगवान मैं एकादशी हूँ। तो भगवान बोलते हैं कि ठीक है, आप अब सारे जीवात्माओं का पाप ले लीजिए। तो एकादशी को उस सेवा में लगा देते हैं। तो जो पाप पुरुष है, जो पाप है, वो आकर के बोलता है, अरे आपने हमको तो बड़ी समस्या में डाल दी। ये एकादशी तो सारे जीव पाप कर रहे हैं और सबको पवित्र कर रही है, तो हमारा बिजनेस कैसे चलेगा? तो भगवान ने बोला ठीक है, एक काम करो,
एकादशी के दिन जो पाप होगा वो अन्न में चला जाएगा। अन्न जो खाएगा केवल उसको पाप लगेगा, बाकी जो लोग एकादशी के दिन अन्न नहीं खाएंगे वो लोग पवित्र हो जाएंगे। इसलिए हम एकादशी के दिन अन्न नहीं खाते हैं और भगवान की ज्यादा से ज्यादा भक्ति करने का प्रयास करते हैं। तो एकादशी को भगवान ने ही बनाई है, भगवान को बड़ी प्रिय है, क्योंकि वो जीवात्माओं को शुद्ध करने में हमेशा लगी रहती है। और जो उस दिन अन्न खाते हैं, पाप उस अन्न के अंदर चला जाता है। ठीक है, ठीक है प्रभु जी। बस और वो एक और आपने पूछा कि जी एक दिन प्रभु जी। पहले एक दिन बाद, ये दो गणना है, एक वैष्णव गणना है, एक शैव गणना है। शैव मतलब जो भगवान शिव की आराधना करते हैं, वैष्णव यानी जो भगवान विष्णु की आराधना करते हैं। शैव लोगों की गणना रात्रि के माध्यम से होती है। रात्रि काल में चंद्रमा जिस तिथि में है वह तिथि वो लोग मानते हैं। वैष्णव लोग ब्रह्म मुहूर्त की तिथि को मानते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में जो तिथि चंद्रमा की होगी वही तिथि को वैष्णव लोग मान करके पालन करते हैं। तो एकादशी कई बार रात्रि में शुरू हो जाती है, तो शैव लोग उसी दिन को एकादशी मानते हैं। लेकिन वैष्णव लोग ब्रह्म मुहूर्त के समय जो तिथि होती है उसको एकादशी मानते हैं। तो मान लो आज का दिन शुरू हुआ 10वीं से, लेकिन शाम होते होते एकादशी का तिथि आ गई, चंद्रमा की स्थिति के हिसाब से एकादशी आ गई, लेकिन वैष्णव जी उसको नहीं मानेंगे। वैष्णव कब मानेंगे? जो ब्रह्म मुहूर्त में तिथि होगी, तो वो अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त आएगा, तो अगले दिन फिर एकादशी मानी जाती है। इसलिए वो कई बार कंफ्यूजन आपको देखने के लिए मिलेगा कि कई लोग एक दिन पहले कर लेते हैं और वैष्णव लोग एक दिन बाद करते हैं। वो उस कारण से होता है। अर्थात मतलब ठीक है, जैसे सुबह के 4 बजे से जो तिथि अगर है उसको अपन हाँ, मानेंगे। सूर्य उदय के पहले जो तिथि होती है, सूर्य उदय के ठीक 1 घंटे पहले, वह तिथि को वैष्णव लोग तिथि मानते हैं। इसलिए कई बार हमारे त्योहार, कई बार तो जन्माष्टमी भी हमारी अगले दिन पड़ती है इस्कॉन की, जी प्रभु जी। क्योंकि वैष्णव, वो इस्कॉन की नहीं है, सारे वैष्णव जितने भी, श्री वैष्णव, माधव संप्रदाय वैष्णव, वृंदावन के वैष्णव, सभी लोग उस तिथि को स्वीकार करते हैं जो ब्रह्म मुहूर्त के दिन, ब्रह्म मुहूर्त के समय आती है। ठीक है, ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। हरे